चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करता हूं। हमारे मंच में जितने भी अतिथिगण आए थे अभी नहीं दिख रहे हैं, और मंच के सामने जो मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे माता पिता बैठे हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। अभी हमारे रात्रि जी सतनामी समाज के इतिहास के बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि हम थे क्या, अब हैं क्या, अब कल क्या होंगे। लेकिन आज सतनामी समाज के लोग जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, 32 जाति इस छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति में शामिल किए गए हैं, और भारत देश में अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जातियों में अलग अलग संख्या शामिल की गई है। उनकी स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, और गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं, इसके बारे में भी अगर आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता तो शायद इस कार्यक्रम का जो संदेश है और ज्यादा सार्थक होता। एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे हम बाबा जी के आशीर्वाद उनके हाथ के नीचे बैठे हैं, तो एक संदेश जाना इस समाज में बहुत जरूरी है। बाबा जी को समझना है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। बाबा जी को समझना है तो आप 3 बातों को समझिएगा, प्रकृतिवाद, मानववाद और मानवतावाद। यहां अभी किसी ने मानववाद शब्द का प्रयोग किया, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद ये है कि ये धरती, ये आसमान, ये चंदा, ये सूरज, ये हवा, ये पानी, ये जंगल, सबको एक समान मिला है। न जाति न धर्म, किसी के आधार पर कोई अंतर नहीं किया गया है। लेकिन प्रकृति भी एक जरा सा अन्याय करती है कि जो ताकतवर होता है वही जीता है, और जो कमजोर होता है वो मारा जाता है। आप जंगल राज में देख लीजिए, जिन्होंने इतिहास, जिन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ा है, उन्होंने पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब होता है जो ताकतवर है वही जिएगा। सर आप प्लीज मुझे बोलने देंगे 2 मिनट सर, सर मत करिए, मेरा लय खराब हो जाएगा, फिर मैं छोड़ दूंगा। बोलिए बोलिए। और जब हम मानववाद की बात करते हैं, मानववाद अच्छी बात नहीं होती। जब हम किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी क्षेत्र को हर प्रकार के, अगर वो कितना भी अन्याय करे, कितना भी अत्याचार करे, कितना भी शोषण करे, यदि हम उसे आगे बढ़ाते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, तो ये मानववाद होता है, जो गलत है समाज के लिए। इस समाज के लिए गलत है, इस देश के लिए गलत है, इस विश्व के लिए गलत है, इस ब्रह्मांड के लिए गलत है। और तीसरा आता है मानवतावाद, ह्यूमैनिटेरियनिज्म होता है। अब ये जो मानवतावाद है, इस मानवतावाद के आधार पर सबसे पहले आप ये महसूस करिए कि आपके घर में एक परिवार है। परिवार इंसानों ने बनाई। अगर आपने मानव शास्त्र पढ़ा होगा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होगा, तो आपने इस चीज का अध्ययन जरूर किया होगा कि सबसे पहले इंसान ने परिवार बनाया, नगर बनाया, कस्बा बनाया, समाज बनाया, उसके बाद उसने देश बनाया, और देश का संगठन बन के एक विश्व बना, ब्रह्मांड बना। ये जो मानवतावाद है, यह मानवतावाद का सबसे बड़े समर्थक हमारे बाबा जी थे। क्यों थे, किस कारण थे? मैं जब पहला रिसर्च पेपर लिखा, मैं 10 साल मुंगेली में पोस्टेड रहा, तो जब मैं पहला रिसर्च पेपर लिखा, पहला अनुसंधान पत्र लिखा, तो मैं बाबा जी पे लिखा कि बाबा जी समाज सेवक थे, कि बाबा जी संत थे। क्या थे वो? तो ऐसी कार्यक्रमों में पेन कापी लेकर मैं पीछे से शुरू करता था और पूछा सभी लोगों से, कौन थे बाबा जी? समाज सेवक थे कि संत थे? वो बहुत बड़े समाज सेवक थे, बहुत बड़े मानवतावाद के समर्थक थे। जिस समय उनका जन्म हुआ, उनकी आत्मा कल्पी, उनको तकलीफ हुआ, वो पैदल जगन्नाथपुरी तक गए इस बात का पता करने, साधु बनने। वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, वो वापस आए और आकर के अभी हमारे रात्रे भाई पूरे इतिहास बता रहे थे छाता पहाड़ के बारे में, तो वहां बैठ करके धुनी रमाए और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ मानवतावाद का, सच्चाई का। जिस समय उनका जन्म हुआ, क्या उस समय जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इंसान में भेदभाव नहीं था? उस समय उन्होंने उस चीज का विरोध किया, हमें संदेश दिया, हमें 7 वचन दिए। अभी यहाँ प्रोग्राम में हमारे जो गायक भाई हैं भड़क गए थे बहुत ज्यादा। काहे भड़कते हो भाई? बाबा जी के, डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत बड़े समर्थक हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बहुत मानते हो,
तो उनके धैर्य से कुछ नहीं सीखा। उनके लड़के का जब मौत हुआ उन्हें तकलीफ हुई। रात को पारसी जो लॉज वाले थे उनको रात को धक्का देके निकाले तो क्या उन्होंने गुस्सा किया? जिन वर्णों ने उन्हें तकलीफ दिया उन वर्णों की माता बहनाओं के लिए भी संविधान में उसने समानता का प्रावधान किया। तो सत्य और अहिंसा के साथ सबसे पहले आप धैर्य को जोड़िए, मन में शांति लाइए। अगर आप सामाजिक काम करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में हर व्यक्ति शिक्षित हो ऐसा आप चाहते हैं, हर इंसान के पेट में अनाज हो ऐसा आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। समाज जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करना चाहिए। एक वचन आपने कहा था, मन क्या मन के एक बरोबर। ये मन के एक पर एक समान क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? जब हम किसी इंसान को देखते हैं और हमारी नजर उसके रंग पे, उसकी ऊंचाई पर, उसके मोटापे पे, उसके पतलेपन पे, उसके कपड़े पे, उसके घर पे, उसके गाड़ी पे, उसके मोबाइल पे, उसके जेवर के आधार पर यदि हमारे अंदर कोई प्रकार का अंतर आता है ना, तो हम बाबा जी का अनुयायी नहीं है। ये सोच है, ये सोच आनी चाहिए समाज में। जो जैसा है आपने नहीं बनाया है, आपने पालने का ठेका नहीं रखा है, वो प्रकृति ने सारे के सारे अधिकार उसको दिए हैं। बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। मां के स्तन से दूध तब तक नहीं आता जब तक कि उसके गर्भ से बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करके भेजी है उस मां को, उस बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्था करके भेजी है कि जब वो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आएगा, मां के स्तन से तत्काल दूध आने लगता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृतिवाद की व्यवस्था है। और ये मानवतावाद इंसान ने अपने अंदर पैदा किया है। इस मानवतावाद की पूजा होनी चाहिए। अभी कोई हमारे बाबा जी बोल रहे थे संख्या बहुत कम है, वाकई कम है। कार्यक्रम की रूपरेखा और अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करिए। जो कमी आपको यहां दिखी है बाबा साहब के कार्यक्रम में 14 अप्रैल में हर कमी पूरी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं काफी समय से वेट कर रहा था मुझे बोलने का मौका मिले, लेकिन आदरणीय राठौर साहब को मैंने कहा कि भाई आपने प्रशासनिक अधिकारी को मौका दिया, आपने जनप्रतिनिधि को मौका दिया, एक कोई सामाजिक व्यक्ति को मौका देते यार, जो सतनामी समाज के बारे में बिना भेदभाव के मानव समाज के बारे में दो शब्द बोले होते तो और मजा आ गया होता। उनसे मेरी काफी भी तिखी बहस हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बताता हूं क्या होता है समाज संदेश देना। फिर उन्होंने तत्काल मुझे मंच दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ज्यादा नहीं बोलते, इतने बोल के आपने वाणी को विराम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने